नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। यूपी में उपचुनावों का दंगल शुरू हो चुका है। हर पार्टी मैदान को फतह करने में जी जान से जुटी हुई है। इस बीच बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है कानून व्यवस्था, जिस पर योगी सरकार कार्रवाई का दम भर रही है और बता रही है कि योगी एक्शन से माफिया डरे हुए हैं। दूसरी ओर विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर रहा है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। इधर बीजेपी ने दोनों दलों पर हमला बोला और कहा कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का डर बताता है कि बाहुबलियों में खौफ है। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बेखौफ घूमते थे, लेकिन आज ये जान की भीख मांग रहे हैं। सुना आपने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी जान की भीख मांग रहा है और माफियाओं की संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है। इसकी एक नहीं कई तस्वीर सामने आ चुकी हैं। यूपी में माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जमींदोज कर दी गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं के साथ ही महिला अपराध के लिए भी मिशन शक्ति चल रहा है और इस पर भी सीएम योगी ने कह दिया कि अपराधी का राम नाम सत्य होगा। इसके साथ ही सीएम ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया और कहा कि विरोधी सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। यही तो ताकत है, जो ताकत कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गुंडागिर्दी की अराजकता का एक पर्याय बना दिया था, लेकिन आज यही ताकत है जिस ताकत के बल पर हम लोग गुंडों का जीना हराम करते हैं। गुंडा या तो जेल में होगा या फिर उनके राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी, उनको सड़कों पर स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। लोग जानबूझ करके इस देश के मूल समाज को कमजोर करना चाहते हैं, कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब आपको एक नारा दिया था, एक मंत्र के रूप में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। सीएम योगी ने विरोधियों को निशाने पर क्या लिया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल दागे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि सरकार अपनी पीठ भले ही थपथपा रही हो, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। कमाल उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अपनी ही पीठ थपथपाते रहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म कर दिया, और जब उनको याद दिलाओ कि हाथरस की घटना क्या हुई थी तो भूल जाते हैं। उनसे पूछो बाराबंकी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उनसे पूछो जौनपुर में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर में एसडीएम और पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर गोली मार के व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है। उत्तर प्रदेश आजकल जंगल प्रदेश बन चुका है। बाहर के राज्यों में लगातार, चूंकि योगी आदित्यनाथ संत हैं और संत कभी झूठ नहीं बोलता है, क्या चिन्मयानंद पे झूठ बोलेंगे, क्या कुलदीप सेंगर पे झूठ बोलेंगे? सवाल इस बात का है कि क्या बुलंदशहर की घटना झूठी है, क्या उन्नाव की घटना झूठी है, क्या सोनभद्र कांड झूठा है, क्या कानपुर का बेबरू कांड झूठा है? लगातार उत्तर प्रदेश में शाम होते ही अपराधी तांडव करने लगते हैं। विपक्ष के हमलों का जवाब बीजेपी ने दिया और कहा कि योगी सरकार का अपराधियों में इतना खौफ है कि मुख्तार अंसारी जैसे बदमाश यूपी में आने से बच रहे हैं। जिस अतीक अहमद और भाटी गैंग पर कभी कार्रवाई नहीं हुई, प्रदेश की सरकार ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। संगठित अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से प्रभावशाली कार्रवाई हो रही है, गाजीपुर से लगाए गाजियाबाद तक जिन अपराधियों का आतंक था, मुख्तार, अतीक, भाटी, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी या तो जेल में या हेल में यानी नर्क में, इस दिशा में काम हो रहा है। यूपी में उपचुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं कि कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहने वाला है। इसलिए बीजेपी सरकार की तारीफ कर रही है तो विरोधी दल कमियां बताने में पीछे नहीं। ये चुनाव हर पार्टी के लिए अहम है। अब देखना होगा कि सरकार की कार्रवाई से क्या वाकई जनता खुश है या फिर विपक्ष के दावों में दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मनोज मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस हैं। और अब्दुल हाफिज गांधी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा अब्दुल हाफिज गांधी साहब आपसे। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष समाज को बांट रहा है और उनका कहना है कि अपराधियों में जो डर है वो अब सबके सामने है, तो अपराध खत्म तो कर रही है सरकार, फिर दिक्कत क्या है? यदि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध खत्म हो गए हैं तो बलिया में पुलिस और एसडीएम के सामने गोली कौन मार रहे हैं? वो लोग भारतीय जनता पार्टी से सीधे जुड़े हुए हैं और वहां के विधायक जो है उनका समर्थन करते हैं जातीय आधार पर। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम खत्म हो गए हैं तो लखीमपुर खीरी में वहां के जो विधायक हैं वहां थाने से एक अपराधी को छुड़ाकर ले जाते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। यदि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गए हैं और अपराधियों के अंदर डर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोज लूटपाट और डकैती और हत्याएं और रेप की घटनाएं हो रही है, ये कौन कर रहा है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं या उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कहीं ना कहीं विफल रही है। और ये अभी से नहीं है, जब से ये सत्ता में आए हैं तब से आप देख लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से जो है चरमरा गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सवाल पूछने की आजादी नहीं है। अगर कोई भी पत्रकार सवाल पूछता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। अगर कोई पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सवाल पूछता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो अपराधी आज उत्तर प्रदेश के अंदर मस्त नजर आते हैं। आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए। एनसीआरबी के डाटा में आपने को देखने को मिलेगा कि 11 ऐसे मामले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, दलित समाज के प्रति अपराध बढ़े हैं, जो रेप की घटनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी हैं। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों के समर्थन में खड़ी नजर आती है। पूरा हाथरस का प्रकरण इस बात का सबूत है कि किस तरह से पीड़िता को और पीड़िता के परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब्दुल हाफिज गांधी जी, मेरा एक सवाल है। आपका कहना है कि लगातार अपराध बढ़ रहा है जी, तो जो सरकार दावा करती है कि अपराधियों में खौफ है, यानी वो दावा फेल है? देखिए, दावा इसलिए फेल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अपराधी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उनको तो पूरी तरह से सरकार संरक्षण दे रही है। उनके एमएलए, उनके एमपीज उनके समर्थन में बोलते हुए नजर आते हैं। आप ये देखिए कि जो भी घटना हुई, चाहे वो सेंगर का मामला उठाकर देख लीजिए, हाथरस का मामला उठाकर देख लीजिए, इनके एमपीज और एमएलए अपराधियों से मिलने जेल तक चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसका कुछ नहीं होगा। तो ये किस प्रकार का जो है वो भय की और डर की बात करते हैं कि अपराधियों में जो है भय उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर ये डेली की डेली जो घटनाएं हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं मुझे बताइए। यदि अपराधी सारे के सारे जेल के अंदर हैं, अपराधियों के अंदर डर है, यही तो सवाल है कि अगर अपराधियों में खौफ है, मनोज जी अपराधियों में खौफ है, आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाह रहे हैं। ये खुद माफिया कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में आने से डर लग रहा है। अगर वो डर रहे हैं तो ये अपराध कौन कर रहा है? ये अपराध फिर कैसे बढ़ रहा है? मृदुल जी, अभी मैं गांधी जी को सुन रहा था तो उसमें कुछ बातें हैं जो शायद इनको पता नहीं है, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी आए तो उन्होंने जीरो टॉलरेंस अपराध की बात कही। आप उठा के देख लीजिए कि जितने संगठित अपराधी गिरोह थे उन सबका खात्मा हो गया। एक भी संगठित अपराधी को गिरोह उत्तर प्रदेश में नहीं बचा। तो संगठित अपराध की तो बात थोड़ी। दूसरा, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट जितने थे उत्तर प्रदेश में, उनको खत्म किया। ये जो अपराध हो रहे हैं ये संगठित गिरोहों के द्वारा नहीं हो रहे। और ये चाहे जब आप एनसीबीआरपी के डाटा ले लें तब निकलेंगे। और सबसे जो बड़ी बात हाफिज गांधी जी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को जितना ये जानते उतना ही मैं जानता हूं। और कैसे कि मैं उसी ग्रामीण परिवेश से आता हूं, कन्नौज के, जहां से श्रीमान मुलायम सिंह जी लोकसभा लड़े, जहां से अखिलेश जी लोकसभा लड़े और जहां से डिंपल जी सांसद रही। मैं वहां से आता हूं तो मुझे जमीन की हकीकत पता है कि जैसे ही 7 बजते थे लोग घरों में हो जाते थे जब अखिलेश जी की सरकार थी, और साइकिलों तक पे यादव मेल लिखा होता था। मोटरसाइकिल और बस की बात छोड़िए, साइकिलों पे यादव बोल। और जो एक इनका नारा था कि खुली दुकान हमारी और बंद दुकान तुम्हारी, जब हल्ला बोल हुआ था। और लखनऊ में चौराहे पर जागरण अखबार, जो सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा अखबार कहा जाता है, लेकिन मनोज जी आपकी सरकार में एनकाउंटर हो रहा है। मनोज जी, आपकी सरकार में एनकाउंटर हो रहा है, आपकी सरकार में कदम उठाए जा रहे हैं। अपराधी कह रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में आना नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने संगठित अपराध पर लगाम लगा ली, मान लेता हूं, लेकिन बाकी अपराधों पर कैसे लगाम लगेगी?
आप जब से सरकार में आए, राजभवन में पास में कैसे घटना घटी आपको खुद पता है। नोएडा में किस तरह की घटना घटी, लखनऊ में क्या हुआ, बुलंदशहर में क्या हुआ। मृदुल जी, मैं इन्हीं बातों को जवाब दे रहा था। मैंने पृष्ठभूमि इसलिए बताई कि हाफिज गांधी जो उससे ऐसा लगता था कि निकी सरकार में राम राज्य था और राम का कोई प्रतिनिधि भाजपा को भाषण दे रहा है, ऐसा लग रहा। तो इनको इसलिए ये सब याद दिला रहा हूँ। बहुत घटनाएं हैं। मैं 15 साल से प्रवक्ता हूँ मृदुल जी, और समाजवादी पार्टी के जब मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब से इनका रिकॉर्ड है मेरे पास। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि एक रामवादी राज्य की वाली तथा कथित ये जो बोल रहे थे गांधी जी, उनको याद दिला रहा था। मेरा कहना यह है कि आप ही देखिए कि योगी जी ने शक्ति पेश करी, उसके उदाहरण भी है कि जो एनकाउंटर हुए वो 125 अपराधी ढेर हुए। कल ही योगी जी ने अपने भाषण में कहा था। पुलिस मारे गए 13 पुलिसकर्मी और लगभग 1000 पुलिसकर्मी घायल। लेकिन मनोज जी इस सवाल पर विपक्ष कहता है कि आप फेक एनकाउंटर करते हैं। ये आरोप आप पर लगाई, मेरे आरोप नहीं है। सुनिए, मानवाधिकार है, न्यायपालिका है। आप बताइए एक भी न्यायपालिका के दोषी पाए गए कि जिसमें फेक एनकाउंटर सिद्ध हुआ हो? या मानवाधिकार ने कोई विषय उठाया ऐसा कि यहाँ पर फेक एनकाउंटर हुआ है? मैं सीधे मैं वीरेंद्र सिंह से सवाल करना चाहूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी, सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं, और फिर अगर विपक्ष कहता है कि अपराधियों में डर नहीं है, सरकार कह रही है हम तो एनकाउंटर भी कर रहे हैं, अपराधी डर रहे हैं हमसे। देखिए मृदुल जी, कोई भी सरकार बनती है तो सरकार संविधान के अनुसार चलाने के लिए लोगों की अपेक्षा होती है कि पुरानी सरकार जो चल रही थी, यदि उसके कार्य शैली और उसके द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उस पर संतुष्ट जनता नहीं थी, तो उन्होंने निर्णय लिया और उस सरकार को बदल दिया, और इस अपेक्षा के साथ बदल दिया कि यह सरकार आएगी जो संविधान के तहत कानून व्यवस्था और विकास के कार्यों को जो है कि आगे बढ़ाएगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार जो है कि अपराधियों के ऊपर जो है कार्रवाई तो करती दिखती है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके का परसेप्शन बनता जा रहा है कि ये सरकार निष्पक्ष रूप से अपराधियों के ऊपर। मैं इसका एक उदाहरण जानना चाहता हूं वीरेंद्र जी आपसे, क्योंकि या तो जाति विशेष की बात हो या धर्म विशेष की बात हो, आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? हम दोनों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि आपने उदाहरण के रूप में देखा कि माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई का जो रिजल्ट आया, जो परसेप्शन समाज में गया, वो इस तरीके का समाज में गया कि जो वर्तमान सरकार है अपने लोगों को संरक्षण दे रही है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन वीरेंद्र जी एक सवाल है ना इसमें, वीरेंद्र जी अगर ऐसा परसेप्शन बन रहा है तो क्यों बन रहा है? क्योंकि वीरेंद्र जी क्योंकि अगर अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, ये किसी भी धर्म से आते हो, माफिया तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन पर कार्रवाई नहीं हुई पहले, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब जब कार्रवाई हो रही है, अगर माफियाओं पर, संगठित अपराध पर लगाम लगाया जा रहा है, तो उसमें जाति धर्म क्यों देखना? देखिए, मेरा कहना यह है कि यदि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है, इससे किसी को बहुत ऐतराज नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ यदि कुलदीप सेंगर के प्रॉपर्टी को ढाया गया होता या अन्य अपराधी जो अभी देखिए बलिया में जिस तरीके से जघन्य घटना हुई, उसको किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, किस तरीके से अभी अन्य घटनाएं, चाहे वो ये बहुत अहम सवाल है वीरेंद्र जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। मैं मनोज जी से एक छोटा कमेंट इस पर लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। माहौल बनाया बिल्कुल वीरेंद्र जी, मुख्यमंत्री दावा करते हैं मनोज जी कि ऑपरेशन शक्ति तो चल ही रहा है, इस दौरान जो भी बलात्कारी होगा या जो भी अपराध को अंजाम देगा महिलाओं के खिलाफ, उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे। तो क्या कुलदीप सेंगर का भी पोस्टर आप लगाएंगे, साथ साथ गायत्री प्रजापति का भी लगाएंगे? देखिए मृदुल जी, मैं कांग्रेस के मित्रों का 1 मिनट में जवाब दे दूंगा। ये जिस बात कर रहे थे संविधान की, इन्हीं ने संविधान सस्पेंड किया था आपातकाल में। ये संविधान की बात करते हैं, जो संविधान को खत्म करने की साजिश किए थे, ये संविधान की बात करते हैं। इनके ही उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से सरकार नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश का इनका उदाहरण नहीं दिया सकता, लेकिन ये राजस्थान में तो इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार है। राजस्थान ने 2 दिन में 19 रेप की घटनाएं हुई, और मुख्यमंत्री जी इतने वो है कि संवेदनशील नहीं है कि उनको कोई सहायता पहुंचा देते।
मुख्यमंत्री जी प्रेस से कह रहे तो मेरा छापोगे तो विज्ञापन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन सुनिए ना मनोज जी, अगर वहां पर आप कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सरकार कोई भी हो, क्राइम जो है वो होता रहता है, लेकिन कार्रवाई उस पर कैसी हो रही है फिर इसे भी देखा जाता है। हाथरस की घटना पर सवाल खड़े हुए, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। उदाहरण देकर आप उत्तर प्रदेश के दामन को साफ नहीं कर सकते। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी 44 पे क्यों सिमट गई? इसलिए कि ये ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, कि ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, ठाकुर मार रहे हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं। ये क्या राष्ट्रीय दल की राजनीति? यही तो सवाल है। अगर कोई भी जाति या कोई भी धर्म का अपराधी या माफिया अगर उस पर कार्रवाई होती है तो उसका धर्म क्यों देखा जा रहा है? और धर्म ही देखना है तो क्या फिर हम ये नहीं कहें कि उपचुनाव है प्रदेश में, 22 में विधानसभा के चुनाव है, अभी से तैयारी की जा रही है। राजेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कहां ले जाना चाहते थे? राजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। माफिया कह रहे हैं हमें घर नहीं आना, उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है। नहीं, माफिया देखिए, मतलब एक तो माफिया वो है जो कि जेलों में है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने को शिफ्ट करा लिया है, मेरा ख्याल है कोई इसमें से का हरियाणा वगैरह में है। अब वो जो पेशी पड़ती है, पेशी पर नहीं आना चाह रहे हैं, तो जब पेशी पर नहीं आना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में भय है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि अब जैसे लोग आजकल उसमें कहते हैं कि लोग इस बात से आजकल डरने लगे कहीं गाड़ी न पलट जाए। तो मतलब कोई बात है जिसकी वजह से कि वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि जो माफिया है, जो इन लोगों के ऊपर कभी किसी ने उनको स्पर्श करने की कोशिश नहीं की, आज की तारीख में कम से कम पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि जो उन्होंने अवैध संपत्तियां बनाई अपनी माफियागिरी से, जो दबंगई से, रंगदारी से जो बनाई हैं, उन संपत्तियों को कुर्क करना और उनको जो बिल्कुल अवैध जो उन्होंने नजूल की जमीन पे या सरकारी जमीन पे नाजायज कब्जे करके रखे, उसका ध्वस्तीकरण करना, ये सब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये कार्रवाइयाँ पहले नहीं दिखती थी, अब कम से कम ये कार्रवाइयाँ दिख रही हैं। और जैसे अभी मेरा कोई वक्ता अभी इस बात को कह रहे थे कि ये जो फला रेप में बंद है या फला उस घटना में बंद है, उनका घर क्यों नहीं गिरा दिया? तो ये जो घर गिराने वाली बात है, ये नहीं है कि जाके जिसका चाहे उसका घर कहीं पे किसी का गिरा दे, ऐसा कानून के तहत नहीं होता है। कानून के तहत कुर्की होती है जिसमें कि उसका सामान पुलिस जाके जमा करती है। लेकिन जो गैंगस्टर एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट में इस बात का प्राविधान है कि जो गैंगस्टर एक्टिविटीज है उनके द्वारा अगर कोई माफिया या कोई रंगदारी जो वसूलने वाला व्यक्ति है, अगर वो उसके द्वारा उसकी अर्जित संपत्ति है और ये बात कानून से साबित हो जाती है नियमानुसार, उसके लिए पेपर्स और कागज सारे लगते हैं, तो फिर उस संपत्ति को जब्त किया जाता है। बिल्कुल, यानी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है, अवैध संपत्ति पर ही प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, ये आप कहना चाहते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक पर मैं जा रहा हूं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सवाल ये पूछेंगे कि क्या चुनाव की वजह से ये मुद्दा इतना उछल रहा है? आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना अहम जनता के लिए रहने वाला है। ब्रेक के बाद यही जानेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। और मनोज जी, ये ब्रेक से पहले सवाल पूछा गया है कि लगातार कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उपचुनावों में इसकी याद क्यों आ रही है? आपको लगता है कि उपचुनाव में जनता पर विश्वास करेगी कानून व्यवस्था पर? देखिए, यही बात मैं कहने चाह रहा था, आपने अच्छा प्रश्न किया कि मधुल जी, ये देखिए कि जो चुनाव होते हैं लोकतंत्र का अंतिम परिणाम ये देते हैं। अब चुनाव उत्तर प्रदेश के जब भी होंगे 2022 में आएंगे योगी जी, 2024 में आएंगे मोदी जी। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो राजनीति कर रहा है जाति के आधार पर करता है। आप ये देखिए, अपराधियों के साथ खुले तौर पर खड़े हो जाते हैं। ये विकास दुबे के साथ खड़े हो गए, ये अतीक के साथ खड़े हो गए, ये मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हो गए।
जितने अपराधी हैं उनको जाति का एंगल देके ये जातियों के वोट बटोरना चाहते हैं, ये संप्रदायों के वोट बटोरना चाहते हैं, और एक ये बनते हैं कि ये आतंकवादियों घर तक चले जाते हैं। सोनिया जी रोती हैं रात में, उनके आंसू नहीं थमते, ये खुर्शीद साहब कह रहे हैं। तो ये आखिर अपराधियों, आतंकवादियों, षड्यंत्रकारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, मोदी जी के विरोध में, योगी जी के विरोध में। लेकिन मनोज जी इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आप संगठित अपराध पर लगाम लगाने में कामयाब रहे, हम मान लेते हैं बात, लेकिन संगठित अपराध के इतर भी एक तस्वीर है ना सर प्रदेश में। एक तस्वीर है ना सर हत्या की, एक तस्वीर है लूट की, एक तस्वीर है बलात्कार की। इन पर भी लगाम लगाना होगा ना सर। देखिए मतलब ये बात सही है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इन साजिशों का क्या करें कि हाथरस में एक मीडिया ग्रुप के लोगों ने, महिला ने साजिश करी। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस के नेता उसे समझा रहे हैं क्या कहना चाहिए? क्या ये सत्य नहीं कि 25 लाख की बजाय 50 लाख मांगना चाहिए? हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, बलात्कार दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस पर वीरेंद्र जी का जवाब लेना चाहता हूं। वीरेंद्र जी, आपको लगता है कि आप साजिश कर रहे हैं इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं? बीजेपी कह रही है आप साजिश क्यों करते हैं हर मसले पर? देखिए मृदुल जी, हाँ, पिछली सरकारों की गलतियों को गिना करके वर्तमान सरकार अपने दामन को साफ नहीं कर सकती, पहली बात। साजिश तो अभी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, ये सरकार पूरी जनता के निर्णय होना चाहिए और जनता को महसूस होना चाहिए, इसमें निष्पक्षता। वीरेंद्र जी उन्होंने हाथरस की घटना का आपने जिक्र किया, हाथरस की घटना का आपने जिक्र किया, उनका कहना है। और एक हम बता रहे हैं उसी, हाँ, एक सेकंड हमको दीजिए, एक सेकंड दीजिए। और इनके विधायक बलिया में आपने एक पक्ष की तरफ खड़े हुए दिखते हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसके घर तक भी नहीं गए। मुख्यमंत्री का कोई नुमाइंदा उसके घर तक नहीं गया और ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इस पर एक सवाल मनोज जी आपसे करना चाहता हूं। के लिए जानी जाती है और सरकार की कारगुजारी कभी निष्पक्ष नहीं दिख रही है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए मनोज जी से, मैं सवाल कर लूंगा। सत्ता से जुड़े वीरेंद्र जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का नाम सामने आता है, अपने को वीरेंद्र जी अगर पीएफआई का कांग्रेस कनेक्शन सामने आता है, फिर राहुल गांधी वायनाड में जो 4 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं पीएफआई के एजेंट के तौर पर जो काम कर रहे थे हाथरस में, ऐसा जांच एजेंसी का कहना है, उनके परिवार वालों से राहुल गांधी मुलाकात करते तो फिर कांग्रेस पर क्यों ना सवाल उठाए? मृदुल जी इनका बस चले तो राहुल गांधी को भी पीएफआई का एजेंट बता दे। इनका अगर बस चले तो हर वह व्यक्ति जो इनका विरोध करेगा, हर वह व्यक्ति जो सरकार पर उंगली उठाएगा, उसे आतंकवादी घोषित कर देंगे। वो किसी न किसी ऐसे संगठन से नाम जोड़ देंगे, वो संगठन को उसको देशद्रोही कर देंगे। मनोज जी, आपको लगता है कोई भी घटना हो कांग्रेस का नाम बता देना, पीएफआई का नाम जोड़ देना, गठित किया, इससे घटना पर जो सवाल खड़े होते हैं वो बच जाएंगे? देखिए, भाजपा नहीं बताती ना सरकार बताती, ये इनके कर्म बताते हैं, इनके कार्यकलाप बताते हैं। ये जब चीन से पीक पर था तनाव तो ये उसके घर जाते हैं, चंदा लेते हैं। जब पाकिस्तान से, देखिए कांग्रेस को आपसे कोई डर नहीं है और आप लगाते रहिए, आप लगाते रहिए, जो सही है वो सही है। राहुल गांधी के ऊपर आप एक छींटा नहीं डाल सकते। आप कितना भी आरोप लगाते रहिए, उस पर छींटा भी नहीं डाल सकते। आपकी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार लग जाए तब भी। मैं हाफिज गांधी साहब के पास जाना चाहूंगा। हाफिज गांधी साहब, एक मिनट मनोज जी, एक मिनट। हाफिज गांधी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार ये बोलती है और आज मुख्यमंत्री ने बोला, उपचुनावों के प्रचार के दौरान ही बोला कि पिछली सरकारों में माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है। जब आप पर सवाल खड़े होते हैं तो आप आंकड़े बताइए ना। देखिए मृदुल जी, आप मुझे बताइए कि जो माफियाओं पर एफआईआर हुई वो किन की सरकारों में हुई? माफिया जेल में गई, किन की सरकार में हुआ? तो ये सरकार कर रही है तो कुछ अलग नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि माफियाओं की जगह जेल में ही होनी चाहिए, लेकिन इतना मैं कह दूं, क्या ये 3-4 माफिया ही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर? तो बाकी माफिया कहां हैं? जो माफिया हैं क्या इतने ही उत्तर प्रदेश के अंदर? हर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम मांग आपसे कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बोल दूं
कि अभी बार बार साजिश की बात हो रही थी। ये सरकार साजिश के पीछे हमेशा छुपने की कोशिश करती है। अभी जो फार्म बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी साजिश बताने की कोशिश की गई, हाथरस में भी साजिश बताने की कोशिश की गई, और 100 करोड़ रुपए पता नहीं कहां का जिक्र जो है किया गया, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी जांच सामने नहीं आई है। अगर सरकार के पास तथ्य हैं तो उसको लेकर आइए। ये सिर्फ एसआईटी बना देते हैं और एसआईटी बनाने के बाद टाइम कंज्यूम करते हैं और उसके बाद पब्लिक मेमोरी से वो चीज फेज आउट हो जाती है। हाथरस को आप लीजिए कि हाथरस में सरकार ने घटना को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, मीडिया को रोका गया, जो है पीड़िता की जो है लाश को जो है आधी रात में जलाने की कोशिश की गई, 10 या 11 दिन बाद जो है मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके आधार पर जो है एडीजे एलओ कहते हैं कि रेप नहीं हुआ। ये क्या मतलब, ये किस तरह की सरकार चल रही है कि यहां पर पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, पीड़िता के परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और हर जगह जो है। मैं मनोज जी से इस पर एक सवाल लेना चाहता हूं। जो आपने हाफिज जी पूछा, सीधे मैं मनोज जी से पूछ रहा हूं कि जब एक घटना घटती है और बार बार उस घटना पर साजिश सामने आती है, फिर वो जांच कहां चली जाती है मनोज जी? इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, समय लगता है। हाँ। लेकिन आप ये विश्वास करिए कि जो भी साजिश में शामिल 5 साल का समय लगेगा, 3 साल का लगेगा, 4 साल का लगेगा। मनोज जी, ये भी सवाल है ना, कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 6 साल लगेगा, आपकी सरकारी बदल जाएगी जब तक। क्या उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं कर गए? क्या उत्तर प्रदेश आना चाहते वो? अभी एक ताजा केस है कि पुलिस की बैन बाहर खड़ी रही इनको लेने के लिए और राजस्थान की सरकार उनको संरक्षण देती रही। ये योगी जी का भय नहीं अपराधियों के विरुद्ध। और किसी सरकार में, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन अपराधियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। एक दल ने तो उन्हें सांसद बना दिया था, दूसरे दल ने विधायक उपलब्धि मानते हैं आप? ये तो सरकार पे अविश्वास है। आप ये बताइए, बाल कुमार पटेल को किसने वो टिकट दे के लड़ाया? ये तो अविश्वास की बात नहीं, तो आपकी पार्टी ने भी तो दिया टिकट। आपकी पार्टी ने नहीं दिया क्या टिकट? आपकी पार्टी ने नहीं दिया क्या टिकट? आप बताइए, आपकी पार्टी में भी दिए ना टिकट। तो जो दागदार नेता हैं उनको आपने भी टिकट दिया है। 2017 में सपा का क्या हुआ नहीं है कि सपा ने अपराधियों को इसलिए प्रमोट किया? समाजवादी पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने दिया, आपने भी दिया, इसमें कोई पीछे नहीं है। सवाल यह है कि कार्रवाई से क्या वाकई अपराध पर लगाम लग रही है? मैं वीरेंद्र जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप बोल रहे थे कि लगातार जब कांग्रेस का नाम सामने आता है, सर 2 बातें मैं हाथरस केस की पूछना चाहता हूं, क्योंकि हाथरस केस में एक महिला सामने आई जिसका कनेक्शन मध्य प्रदेश के जबलपुर से आता है, फिर उसका नक्सली कनेक्शन सामने आ जाता है, फिर जमात से उसका कनेक्शन सामने आ जाता है। तो क्या जब ऐसी चीजें सामने आती हैं हर घटना के बाद, तो क्या समझा जाए सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगाए गए और पूरे देश में एक तरीके से हल्ला मचा कि सारे तबलीगी जमात के लोगों ने इस देश में कोरोना फैला दिया, वो मोहम्मद साद कहां गए? अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और मामले को रफा दफा एसआईटी बना दिया गया और जांच कमेटी बना दी गई और वो ढक गया। उसी तरीके से मैं गांधी जी के जो समाजवादी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं कि कोई भी बड़ा अपराध अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो उसको छिपाने के लिए वो एक जो है कि साजिश की आड़ ली जाती है। कभी जो है कि पाकिस्तानी हाथ दिखा दिया जाता है, कभी किसी और संगठन का हाथ दिखा दिया जाता है और उसकी आड़ में एक एसआईटी गठित हो जाती है और गठित होने के बाद उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन इस बात को उसी के आड़ में और पूरी की पूरी घटना को दबा दिया जाता है, जिससे कि सही अपराधी को सजा मिलने में दिक्कत होती है। आज चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो आप बलिया का मामला देख लीजिए, चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला देख लीजिए, चाहे वो अन्य तमाम घटनाएं हैं, उन सारे घटनाओं को दबाने के लिए एक ये पूछा जाएगा मनोज जी आपसे बार बार, साजिश करार देने बिल्कुल के बाद मनोज जी आपसे पूछा जाएगा बार बार कि इतनी सारी जांच होती है, एसआईटी होती है, इसका रिजल्ट कब सामने आएगा? 22 से पहले आ जाएगा? देखिए मृदुल जी, ये अभी कह रहे थे बीरेन्द्र जी कि हम सपा से सहमत हैं। ये तो उस दिन भी सहमत थे जब आतंकियों से मुकदमा वापस लेने की सिफारिश कांग्रेस सपा के नेता ने की थी, अखिलेश जी ने। ये उस समय भी सहमत थे जब खुलेआम बलात्कार हुआ तो बालिकाओं को टांग दिया गया तो बदायूं में। आपने तो योगी सरकार, योगी जी के खुद मुकदमे वापस लिए हैं। सहमत थे। ये तो हाफिज गांधी साहब,
पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस लिए। गंभीर मुकदमे योगी जी ने वापस ले लिए, खुद के मुकदमे खुद वापस ले लिए। उसके बाद ये चिन्मयानंद जी का मुकदमा रेप का वापस ले लिया। ये हर उस काम में सहमत है, इनकी सहमत होने की बात मत करिए। समाजवादी पार्टी से हर गलत काम। एक सेकंड। समाजवादी पार्टी जा चुकी है मनोज जी। यहां से मैं हाफिज साहब से सवाल लूं, उनकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है। हाफिज साहब, आप अपना माइक थोड़ा ठीक कर लें, बेहतर होगा। मैं मनोज जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जा चुकी है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, बहुत अच्छा है आपने की कार्रवाई, लेकिन इस कार्रवाई का रिजल्ट क्या है सर? माफिया अगर पंजाब में बैठकर कह रहा है कि मैं यूपी नहीं आना चाहता, ये डर, इस डर से काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो फिर क्यों घटनाएं हो रही हैं बलिया में, बुलंदशहर में, हाथरस में, कानपुर में? सरकार का डर होना चाहिए। ये डर योगी जी के सरकार में बढ़ता ही जा रहा है। तो ये डर सर एक ही माफिया में क्यों बढ़ रहा है? फिर अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग रही? ये पूछना है विपक्ष। 125 माफिया इस दुनिया से जा चुके हैं, 125 संगठित अपराधी जा चुके हैं। आप ये मानिए। बिल्कुल। मैं इस पर एक वीरेंद्र जी से सवाल चाहता हूं, अगर हाफिज साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सवाल लगातार खड़े किए गए हैं कि इस पूरे मसले को लेकर फेक एनकाउंटर किए गए। पहले वीरेंद्र जी आप जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद हाफिज साहब से जवाब लूंगा। देखिए, आपने पिछली इनकाउंटर की कार्रवाई को देखा है कि मुंह से गोली ठा बजाई जा रही है। सही अपराधियों को तो के ऊपर तो कार्रवाई हो ही नहीं रही है। जो बंद अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उससे किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन जो अपराधी जो है किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सारे अपराधी जो है वो अपने आप को संरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनको अपराध करने से कोई गुरेज नहीं। इनको 44 पे ले आए, अब की बात 4 बना ले आए। कहीं उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा इसीलिए जीत पाए। अरे आप अपना देखिए 2022 में समझ में आ जाएगा, बिहार में समझ आ जाएगा और यहाँ भी समझ में आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। आप इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। भावनाओं के विरुद्ध आप चिंता मत कीजिए। विरोध में आप इतना चले गए कि आप सही और गलत की पहचान करना भूल गए। कांग्रेस आप अपनी चिंता कीजिए। आप ये बताइए, आप इनको भद्र पुरुष मानते हैं? आप अतीक को, मुख्तार अंसारी को भद्र पुरुष मानते हैं? विकास को आप भद्र पुरुष मानते हैं? आप इनके साथ खड़े हैं, एक भी सही अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो क्या ये भद्र पुरुष उत्तर प्रदेश की जनता के नायक हैं? क्या ये आपने नायक माना हो? आप तो पकड़े नहीं हैं, आप पकड़े हैं। आपकी पार्टी की इसलिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी पकड़ी है, इनके पीछे चलते, ये पीछे से बंद अपराधी है। नहीं, एक चीज वीरेंद्र जी देखिए, पकड़ती पुलिस है, सरकार नहीं पकड़ती है। वीरेंद्र जी, सरकार किसी को नहीं पकड़ती है, पकड़ती पुलिस है। सरकारें तो आती जाती रहती है, पुलिस प्रशासन वही रहता है। बिना सरकार के, आप क्या कह रहे हैं, बिना सरकार की अनुमति के कोई पकड़ा नहीं जा सकता? तो पहले क्या संरक्षण दिया जा रहा था? बिना सरकार की मंशा से कोई कार्रवाई नहीं पुलिस कर पाती है। तो फिर तो दोहरी बात हो गई ना। मैं राजेश जी से सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप कहना है कि बिना सरकार की मंशा के अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो राजेश जी क्या समझे, जब अपराधी सरकार में आना ही नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में, फिर तो ये उस बात पर मोहर लगाती है कि सरकार ठीक कार्रवाई कर रही है। सरकार की कार्रवाई पर और जो नहीं, बिल्कुल। मैं वीरेंद्र जी, राजेश जी से पूछता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। कहिए राजेश जी। देखिए, जहां तक पुलिस की कार्रवाई की बात है, तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि पुलिस तो कार्रवाई करती है। जो अपराध होता है, अपराध में अपराधियों के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी, कुर्की, ये सारी कार्रवाई रूटीन होती है। और इन सब कार्रवाइयों में सरकार से नहीं पूछने जाते हैं कि साहब ये घटना हो गई, इसमें हम पकड़ लें, ये घटना हो गई, इसमें हम ना पकड़ें। थोड़ा सा फर्क सरकारों का ये पड़ता है कि अगर किसी सरकार में जो अपराधी हैं या जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, अगर वो संरक्षित हैं, तो उनके लिए अगर कोई इशारा मिलता है तो कई बार उनकी मदद करने के चक्कर में लोग जो है कार्रवाइयां नहीं होती हैं। लेकिन अगर सरकार की जो मंशा है और जो प्रशासन की मंशा है, अगर वो मंशा और नियत बड़ी स्पष्ट है कि नहीं, जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद जो है वो पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस का मनोबल बढ़ता है। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उसमें पुलिस की गलती होती है।
फिर पुलिस उसमें लापरवाही अपनी बरत रही है, कोई मिली भगत है, कोई गड़बड़ कर रही है। अगर शासन की मंशा है कार्रवाई हो, हाँ अगर शासन किसी को सपोर्ट कर रहा है कहीं को, तो वहां पर ये हो सकता है कि शासन ने चूंकि फला व्यक्ति को सपोर्ट किया है, फला अपने किसी को सपोर्ट किया है, तो उसमें हो सकता है कि पुलिस ढिलाई बरते। लेकिन अगर शासन की मंशा ठीक है तो प्रशासन जो है वो पुलिस जो है वो पुलिस, हम लोग भी नौकरी में रहे, हम लोग 36 साल नौकरी की, हमें तो नहीं याद है कि हमने किसी से किसी शासन के किसी प्रतिनिधि से पूछ करके हमने किसी अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की हो। जो कार्रवाई करनी है वो जो है उसमें नियमानुसार जो बनती है वो होती है। मैं वीरेंद्र जी, अब आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब आपको मिल गया होगा बेहतर, क्योंकि वो खुद पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, हमारा जवाब तो उन्होंने समर्थन ही कर दिया कि सरकार की मंशा के अनुरूप ही करते हैं। तो फिर इसमें सरकार की मंशा तो ठीक जाहिर होती है ना सर, इसमें तो सरकार की मंशा ठीक नजर आ रही है। सरकार निष्पक्ष नहीं है मेरे कहने का। किसके लिए? धर्म के लिए, जाति के लिए? अपराधी हैं उनको संरक्षण मिल रहा है। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए चाहे किसी धर्म और जाति के हो, अगर उनको संरक्षण मिल रहा है तो उस पर जो है वो उनके साथ वो तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। जो विपक्ष से जुड़े या जो इनके सत्ता पक्ष से नहीं है, जो इनकी विचारधारा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब्दुल हाफिज गांधी साहब को हमारी आवाज पहुंच रही होगी। उनसे एक छोटा सवाल करना चाहता हूं। अब्दुल हाफिज साहब, ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार में, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार में कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इनका साम्राज्य इतना फल फूल गया। अब इनकी अवैध संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है तो इनमें खौफ है। तो फिर सरकार तो ठीक कार्रवाई कर रही है ना? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मृदुल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में आई है? और ये क्या अभी जन्मे हैं ये सारे बाहुबली? भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार पहले भी आई है। पहले इन्होंने क्या किया? सारी सरकारों ने कहीं ना कहीं बाहुबलियों के खिलाफ काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज वो जेल के अंदर हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सारे बाहुबली इन्हीं की सरकार में जेल में गए हैं? ऐसा तो नहीं है। पहले भी एफआईआर हुई है इनके खिलाफ, पहले भी ये जेल गए हैं, पहले भी इनको सरकारों ने सजा दिलाई है कहीं ना कहीं। और तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या ये 3-4 बाहुबली हैं? हम कह रहे हैं कि सारे बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर बाहुबली के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो कोई उसको अपोज करता है तो गलत बात है। लेकिन अगर हम खुद कह रहे हैं कि सारे बाहुबलियों के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, लेकिन सिर्फ 3-4 को चिन्हित करेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। क्योंकि जो लोग बाहुबली इनको सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों को, उनके खिलाफ तो एक्शन होता हुआ दिखता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि दोषपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल। अब मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं, खड़े हैं उनके खिलाफ। मनोज जी, आप पर ही एक क्यों आरोप लगता है कि आप जाति और धर्म देखकर ही कार्रवाई करते हैं? मैं केवल 2 बातें कहूंगा कि अभी कांग्रेस के कह रहे थे कोई सही अपराधी नहीं है, नहीं कि भद्र पुरुष है अतीक जी और मुख्तार जी, क्योंकि ये तुष्टिकरण के कारण कह रहे। दूसरी बात, चाहे हाथरस का कांड हो और चाहे बलिया का कांड हो, आप देखिए एफआईआर होते ही गिरफ्तारियां हुई और जो बताए गए ना, नहीं, लेकिन आपके विधायक जी भी तो रोए ना वहां जाकर। उनका कहना है कि एक पक्ष को सुना जा रहा है। ये आपके विधायक ने कहा ना, आपकी पार्टी के विधायक थे वो। कौन? सुरेंद्र सिंह, बलिया से जो विधायक हैं, इनसे उनके आंसू निकले ना। खीरी में इनका एक विधायक जो है अभियुक्त को छुड़ाकर ले गया, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन मनोज जी जब घटना घटी तब से ही वो कह रहे हैं कि एक पक्ष सुना जा रहा है, एक पक्ष सुना जा रहा है। पार्टी कार्रवाई करेगी, जातिवादी पार्टी नहीं है। केवल ये लखीमपुर खीरी में इनके विधायक थाने से अभियुक्त को छुड़ाकर ले गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हाफिज गांधी साहब, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर अपराधियों में खौफ कैसे आएगा? और अगर अपराधियों में खौफ की बात है तो संगठित अपराध जो दशकों से उत्तर प्रदेश में हो रहा था, उससे जुड़े हुए माफिया खौफ में है। लेकिन ऐसा ना हो कि नए माफिया पनपने लगे। ये उपचुनाव में भी काफी अहम मुद्दा होने वाला है और योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। वक्त थोड़ा सा कम है, हाफिज गांधी साहब इसलिए नहीं आ पाऊंगा।